नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए बहुत बड़ी भर्ती अनाउंस हो चुकी है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनके फॉर्म भी आ जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए यह सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है भारत के प्रमुख नगर, उनके संस्थापक व स्थापना वर्ष। अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो यह टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेट करता है और अक्सर पेपर में देखा गया है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो नगर है इसका नाम है पाटिलपुत्र। या अगर आप पाटिलपुत्र की बात करेंगे तो यह है बिहार में पड़ता है और इसका जो एरिया है ये पटना के पास का है। हालांकि आपने सुना होगा कि कई आंकड़ों में ऐसा भी बताया गया है कि पाटिलपुत्र पुराना नाम है और इसी का नया नाम पटना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पाटिलपुत्र पुराने समय में बसाया गया था और उसके काफी समय के बाद पटना नाम के शहर की स्थापना हुई है। दोनों ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल पास पास में है, जिसकी वजह से दोनों को एक समझा जाता है। तो आने वाले जो अभी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पाटलिपुत्र की स्थापना है इसे उदयन ने किया था और जो टाइम था वो 490 ईसा पूर्व का था। 490 ईसा पूर्व का मतलब है कि अभी ईसवी का समय चल रहा है, यानी कि जिसको हम एडी बोलते हैं, और ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अभी अगर जो भी समय चल रहा है जैसे 2023 चल रहा है, इसमें अगर हम 490 साल जोड़ देंगे तो जो भी समय निकल के आएगा वो हमारा 490 ईसा पूर्व का समय होगा। ठीक है। तो उदय नाम के शासक ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रीनगर। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर को महान सम्राट अशोक ने बसाया था। अशोक, आप जानते हैं कि मौर्य वंश के शासक थे और ये जो बात है यह तीसरी सदी ईसा पूर्व की है। तीसरी सदी ईसा पूर्व इसलिए लिखा है क्योंकि आंकड़ों में यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में इसकी जो फिक्स डेट या ईयर था वो क्या था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद जो है वह गुजरात की राजधानी नहीं है, बल्कि गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है, जो कि अहमदाबाद के पास में ही स्थित है। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। साथ साथ अहमदाबाद में पहले एक क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते थे। बाद में इस स्टेडियम का रिनोवेशन कर दिया गया और इसे और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया और अब इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। अगर हम अहमदाबाद की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है यह है अहमद शाह प्रथम ने की थी और यह बात है 1411 ईस्वी की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो शहर है वह है आगरा। अगर हम आगरा की बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगरा में ताजमहल, आगरा का जो फोर्ट है ये यहाँ पर स्थित है। बहुत ऐतिहासिक शहर है, आप जानते हैं। अच्छा, इसकी जो स्थापना है ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने की थी और अगर हम बात करेंगे कब की थी तो यह टाइम था 1504 ईस्वी का। आप जानते हैं कि जो लोदी वंश का आखिरी शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसका और मुगल वंश के संस्थापक बाबर का युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और जिसके बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो लोदी वंश के शासक यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना तो की थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब बाबर भारत में आ गया और उसने मुगल वंश की स्थापना की तो मुगलों की जो राजधानी थी वो काफी ज्यादा टाइम तक आगरा रही। यानी कि जो राजधानी उनकी थी वो दिल्ली और आगरा उस समय पर थी, कभी आगरा होती थी कभी दिल्ली होती थी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो शहर है उसका नाम है जोधपुर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जोधपुर जो है यह राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में शामिल है। जोधपुर को सन सिटी, इसके अलावा ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी
जो स्थापना है ये राव जोधा जी ने की थी, और बात है 1459 ईस्वी की। जी हाँ, 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमृतसर। अमृतसर की जो स्थापना है ये गुरु रामदास ने की थी। आप जानते हैं कि सिखों में अभी तक 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से पहले थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगर हम गुरु नानक देव जी के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और इसके अलावा सिख धर्म में जो 10वें यानी कि आखिरी गुरु हुए उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी। जी हाँ। अमृतसर की अगर बात करते हैं तो यह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, और इसकी जो स्थापना ये 1577 यानी कि 1577 ईस्वी में की गई थी। अगला जो शहर है वह है चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे व एंड्रियो कोगन ने की थी। आप जानते हैं कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, साथ साथ दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर भी है। और इसकी स्थापना जो थी वो 1639 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है प्रतापगढ़। या यह भी ऐतिहासिक शहर रहा है। इसकी जो स्थापना है महरावत प्रताप सिंह ने की थी। ये राजा महाराजाओं का इलाका रहा था उस समय में। 1699 ईस्वी में 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजगृह। जी हाँ, अगला जो शहर है इसका नाम क्या है? राजगृह। राजगृह की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है यह बिंबिसार ने की थी। और इसके जो आंकड़े यानी कि स्थापना हुई कब, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। यानी कि कोई भी एक ईयर हमें नहीं मिला है कि जब इसकी स्थापना हुई थी। राजगृह की अगर बात करेंगे तो इसका, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री में काफी आपने पढ़ा होगा कि राजगृह नाम आता है। लेकिन आज के समय में यह जगह राजगीर के नाम से जानी जाती है। राजगीर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और यह बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शहर है उसका नाम है जौनपुर। जौनपुर की अगर हम बात करेंगे तो अटाला मस्जिद यहीं पर स्थित है। गोमती नदी यहाँ से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह स्थित है, एक महत्वपूर्ण नगर है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और बात है 1359 ईस्वी की। इसके बाद अगला जो शहर है ये अजमेर है। आप जानते हैं कि अजमेर जो है ये राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में आता है। राजस्थान के अगर सबसे बड़े शहरों की बात करेंगे तो उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर जैसे जो शहर हैं वो सबसे बड़े शहरों में आते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अ, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अजमेर के पास में, तो अजमेर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और शहर है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का यह इकलौता मंदिर है। अजमेर की जो स्थापना है ये राजा अजय पाल चौहान ने की थी, और 1113 ईस्वी की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है जयपुर, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जयपुर राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में आता है। यह राजस्थान की राजधानी भी है। इसकी जो स्थापना है ये सवाई जय सिंह ने की थी, और वास्तव में ये सवाई जय सिंह द्वितीय थे। और इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में की गई थी। बच्चों, जो सवाई शब्द है, सवाई जो है ये राजा महाराजाओं के लिए लगाया जाता था उस समय में। राजस्थान आप जानते हैं पूरा राजा महाराजाओं से भरा हुआ है, और इसलिए ऐसे नाम अक्सर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगला जो शहर है इसका नाम है मान्यखेट। अगर हम मान्यखेट की बात करेंगे तो ये नाम आप लोगों के लिए नया हो सकता है, काफी बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मान्यखेट जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है ये राजा अमोघ वर्ष ने की थी। कब की थी इसके आंकड़े नहीं मिले, यानी कि आपने देखा होगा कि 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंकड़े नहीं मिले हैं, स्पष्ट नहीं है कि उसकी स्थापना किस साल में हुई, इसलिए मैंने वहां पे डैश लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हैदराबाद। आप जानते हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो अब ये तेलंगाना की राजधानी बन गया है, और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में से भी एक है। चार मीनार की बात करेंगे तो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा रामोजी फिल्म सिटी भी यहीं पर है। इसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी 1591 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है राजस्थान का एक और बड़ा शहर जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको थार का जो रेगिस्तान है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में यहाँ पर फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना रावल जैसल ने की थी, जिसकी वजह से इसका नाम जैसलमेर पड़ा था। यहाँ पे आप देखेंगे रावल जैसल, इसी की वजह से इसका नाम जैसलमेर पड़ा था इस जगह का।
और इसकी जो स्थापना है वो 1156 ईस्वी में की गई थी। अगला शहर है पटना। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने आपको पाटलिपुत्र बताया था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पटना नाम का शहर अलग है, स्थापना भी अलग व्यक्ति ने की है, अलग टाइम में की है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पटना जो है इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, यानी कि जीटी रोड। और पटना जो है ये बाद में बसाया गया है, पुराने समय में पाटलिपुत्र नाम की जगह हुआ करती थी। पाटलिपुत्र के बगल में ही हम कह सकते हैं पटना नाम का शहर बसाया गया बाद में, और इसकी जो स्थापना 1541 ईस्वी में की गई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शहर है उसका नाम है दिल्ली, या दिल्ली नगर लिखा है, यानी कि दिल्ली है। और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी, ये तोमर वंश के शासक थे। स्थापना दिल्ली की हुई कब है ये क्लियर नहीं है आंकड़ों में। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के समय में जो भारत की राजधानी थी वह कोलकाता थी, जिसको उस समय में कलकत्ता कहते थे। और इसके बाद 1911 में जो राजधानी थी भारत की वह कलकत्ता से दिल्ली के लिए ट्रांसफर करने का आदेश आ गया था, यानी कि अनाउंस कर दी गई थी। और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। जब मैं दिल्ली बोल रहा हूँ तो इसका मतलब दिल्ली या नई दिल्ली दोनों हो सकते हैं, आप वहां पे ध्यान रखेंगे। अब पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें, वास्तव में पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब शुरू में जब स्थापना की गई थी दिल्ली की, तो उस समय जो एरिया था उसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वो छोटा सा एरिया था। लेकिन उसके आसपास जब ये शहर बढ़ता चला गया तो जितना भी बाद में बसा उस सबको नई दिल्ली कहा जाता है। अगर हम पूरी दिल्ली की बात करेंगे तो उसमें ज्यादातर जो एरिया वो नई दिल्ली का ही है। पुरानी दिल्ली का एरिया कौन सा है, तो आपने अगर लाल किला देखा होगा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन देखा होगा, चांदनी चौक का एरिया देखा होगा, या जामा मस्जिद का, तो ये जो एरिया है इसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा अगला भारत का एक बड़ा और प्रसिद्ध शहर है, और इसका जो नाम आप जानते हैं, इसका नाम क्या है, कोलकाता। इसकी जो स्थापना है जॉब चारनॉक ने की थी। और आंकड़ों में कुछ आंकड़ों में देखेंगे तो जॉब की जगह जॉन भी लिखा है, तो जॉन चारनॉक हम कह सकते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 1686 ईस्वी में की गई थी। ठीक बच्चों, कोलकाता की अगर बात करेंगे तो हिंदू कॉलेज की स्थापना भी यहाँ पे की गई थी। और यहाँ पर पुराने समय में जो सिविल सर्विसेज, यानी कि हम जो आईएएस की अधिकारी होते थे, उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहीं पर हुआ करती थी। इसके बाद अगला जो शहर है वो है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो है बच्चों, पुराने समय में अलग से एक शहर बसाया गया था, और यहाँ पर एक किला भी बनवाया गया था जिसे तुगलकाबाद के किले के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है ये दिल्ली के पास में हुआ करता था, लेकिन जब धीरे धीरे करके दिल्ली का विस्तार हुआ तो ये दिल्ली के अंदर ही आने लगा। तो इस समय जो तुगलकाबाद है वो दिल्ली के अंदर ही आता है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और 1321 ईस्वी की ये बात है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो एरिया है वो है अवध। अब जब अवध हम बोल रहे हैं तो यहाँ का जो प्रमुख शहर है वो है लखनऊ। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं भगवान राम का जो जन्म है वो भी अवध में हुआ था। तो जब हम अवध बोल रहे हैं और अब भगवान राम का जन्म आप जानते हैं कि अयोध्या में हुआ था, तो अयोध्या और लखनऊ की दूरी जो बहुत ज्यादा नहीं है, तो अयोध्या और लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को अवध क्षेत्र कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है ये सादत अली खान ने की थी 1722 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख शहर है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो इसकी दूरी आगरा से सिर्फ 35 किलोमीटर है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। अकबर को सब जानते हैं कि एक मुगल सम्राट था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सलीम चिश्ती की दरगाह भी है फतेहपुर सीकरी में, और इसके अलावा बुलंद दरवाजा भी यहीं पर स्थित है। 1569 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है बच्चों इंदौर। इंदौर की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के जो चार सबसे बड़े शहर हैं, जैसे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इसके अलावा ग्वालियर, ये चार शहरों में इसका नाम आता है। इंदौर मध्य प्रदेश का हम कह सकते हैं सबसे बड़े शहरों में शामिल है। साथ साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ और साफ जो शहर है वो इंदौर ही है। लगातार पिछले 5 सालों से ये टॉप पर रहा है। इंदौर देखने में अगर हम बात करेंगे तो काफी खूबसूरत माना जाता है, इसको मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा शहर भी यही है। इसकी जो स्थापना है ये मल्हार राव होलकर ने की थी। और आप जानते हैं कि जो होलकर फैमिली है उसका संबंध मध्य प्रदेश से है, आपने देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम भी सुना होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1760 में इंदौर की स्थापना की गई थी। इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर क्रिकेट स्टेडियम भी है। और इंदौर के साथ अगर हम ग्वालियर की बात करेंगे तो यहाँ पे रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक का एक शहर है जो कि इतिहास में बड़ा फेमस रहा है। बीजापुर की जो स्थापना है वो यूसुफ आदिल शाह ने की थी, और बात है 1490 ईस्वी की।
तो जो भी हिस्ट्री से प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं नगर संस्थापक और वर्ष के बारे में, वो मैंने इसमें कवर किया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की जो और क्लासेस हैं मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जल्दी। मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी क्लास लेकर आऊंगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद बच्चों।